हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 30 जून से लेके 6 जुलाई तक के होंगे। जितने भी हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस कवर किए हैं, हम उन सभी का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र यानी कि साउथ एशिया लार्जेस्ट पटैटो रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा? इसका सही उत्तर है आगरा। आगरा में बनाया जाएगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट पटैटो रिसर्च सेंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, सेंटर अप्रूव पटैटो रिसर्च सेंटर इन आगरा विद 111.5 करोड़ असिस्टेंट। 111.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? उज चेस कप मास्टर 2025 यानी कि उज्बेकिस्तान में चेस कप मास्टर ऑर्गेनाइज हुआ था। उसी में जो हमारे आर प्रज्ञानंद हैं उनके द्वारा उज चेस कप मास्टर्स 2025 जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी कि जितने भी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट, वनडे, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? फीमेल क्रिकेटर है जिसने ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाया है, और ऐसा करने वाली जो बनी है वो है स्मृति मंधाना। ओके, स्मृति मंधाना बन चुकी है जो कि टेस्ट, वनडे, जितने भी इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसमें शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना बिकम फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल फॉर्मेट ऑफ वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? विच सिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द 54th सीनियर नेशनल वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025? यह ऑर्गेनाइज की गई है गुजरात में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गुजरात CM इनोग्रेट नेशनल लेवल सीनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप इन भुज। गुजरात के कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं, जैसे कि गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर, एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, एंड गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। एग्जाम में पूछे जाने वाला लोक नृत्य है डांडिया एंड गरबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a chairman of Central Board of Direct Tax and Customs? इसका सही उत्तर है रवि अग्रवाल, यानी कि रवि अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। वैसे देखा जाए तो इनको रीअपॉइंट किया गया है, यानी कि पहले भी ये अपने पोजीशन पे थे बट इनको रीअपॉइंट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, रवि अग्रवाल रीअपॉइंटेड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनको कब तक के लिए किया गया है? यह किया गया है 30 जून 2026 तक के लिए, यानी कि 30 जून 2026 तक ये एज ए चेयरमैन बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? यानी कि कौन सीनियर नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 जीता है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 41 मेडल अपने नाम किए हैं नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। इसी के साथ ये टॉप पर बनी रही। ओके, और ये इसका जो एडिशन था वो था 78th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक गायक को हिमाचल
रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? विच फोक सिंगर वॉज ऑनर्ड विथ हिमाचल रत्न अवार्ड? तो यह किया गया है इंद्रजीत को हिमाचल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं, जागरण का आर्टिकल है, दैनिक जागरण का, हिमाचल रत्न सम्मान से नवाजे गए हिमाचली प्रसिद्ध लोक गायक इंद्रजीत, अभिनेत्री ईशा देओल ने दिया अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्रिकेट एशिया कप 2025 नन इसको करने वाला है भारत, यानी कि भारत करेगा क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी, और ये सितंबर अक्टूबर के अप्रोक्स ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जी को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2025? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2025 में भारत की स्थान क्या रहा? इसका सही उत्तर है थर्ड रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2025 में भारत। ये कुछ एक टेबल मैंने आपके लिए शो करी है, जिसमें से कि 2025 की यूनिकॉर्न टॉप 5 कंट्री हैं। एक्चुअली थे तो 10, बट मैंने 5 ही दिखाया, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो टॉप 3 ही पूछा जाएगा। तो टॉप 3 में से जो फर्स्ट है USA, ये भी पूछा जा सकता है कि आपके यूनिकॉर्न 2025 में फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो USA, और सेकंड नंबर पे है चाइना, और इंडिया है 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ इन थर्ड रैंक पे। ओके, जिसमें से मुंबई की है 22 कंपनियां, गुड़गांव की 27 एंड बेंगलुरु की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? ग्रीन डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया गया भारत का, यानी इंडिया का पहला, और यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इसमें जितने भी इंडिया का डेटा है वो स्टोर किया जाएगा गाजियाबाद में। ओके, गाजियाबाद में भी कहाँ? साहिबाबाद में। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर आयुषनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गोरखपुर को मिलने जा रही है विश्व की सबसे बड़ी आयुष यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल के लिए क्यों है खास, राष्ट्रपति आ रही है उद्घाटन, यानी कि 1 जुलाई को उसका उद्घाटन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रग्बी प्रीमियर लीग 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ रग्बी प्रीमियर लीग 2025 कंपटीशन? रग्बी प्रीमियर लीग जो जीती गई है, यह जीती गई है चेन्नई बुल्स के द्वारा। चेन्नई बुल्स ने दिल्ली रेस को हराकर यह किताब अपने हासिल किया है। ओके, यह किताब अपने नाम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली बुल्स स्क्रिप्ट हिस्ट्री क्लिंच मैड्रिन रग्बी प्रीमियर लीग टाइटल डिफीटिंग दिल्ली रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द विनर ऑफ US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का मेन सिंगल फाइनल में? जो US ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2025 का, वो एकल खिताब जीता गया है आयुष शेट्टी के द्वारा। ओके,
आयुष शेट्टी ने जीता है यूएस ओपन का सुपर 30 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 मेन सिंगल टाइटल। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया केक ऑस्कर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एशिया केक ऑस्कर 2025, इसका सही उत्तर है स्वाति माहेश्वरी को। स्वाति माहेश्वरी को सम्मानित किया गया एशिया केक ऑस्कर 2025 से। जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? नेशनल टर्मरिक बोर्ड, सो यह किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, उसका उद्घाटन किया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, तेलंगाना में खुला हल्दी बोर्ड मुख्यालय, अमित शाह बोले भारत से 1 अरब USD से निर्यात का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ से रिलेटेड, जो कि हमारी एजेंसी है, इंडिया की खुफिया एजेंसी। सो भारत की खुफिया एजेंसी जिसका नाम रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की फुल फॉर्म है, के न्यू चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? सो इसका सही उत्तर है पराग जैन को। पराग जैन को रॉ के न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ब्रेन बिहाइंड ऑपरेशन सिंदूर 1989 बैच ऑफिसर पराग जैन अपॉइंट न्यू रॉ चीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 किसने जीता है? हु वॉन द वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025? सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा जीता गया है वुमेन्स का हॉकी इंडिया मास्टर कप, एंड जो पुरुष का है वो जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। ओके, दोनों याद रखने हैं आपको, मेंस एंड वुमेन्स। वुमेन्स जीता गया है उड़ीसा के द्वारा एंड मेंस जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 पेपर का आर्टिकल है, हॉकी मास्टर कप 2025 उड़ीसा क्लेम्स वुमेन्स टाइटल एंड तमिलनाडु बैग मेंस ऑनर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी, इसका सही उत्तर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय की मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने आदि कर्मयोगी जो प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया है। और यह किया गया है जितने भी जनजाति लोग हैं उनको लिए जितनी भी स्कीम बनती है उनके लिए वो उन तक पहुंच सके और उनसे वो अवेयर हो सके, इसीलिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन जीतकर 2025 सीजन में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने जीता है पहला यूएस ओपन 2025 का। और यह जो टूर कराया गया है BWF वर्ल्ड टूर के तहत। ओके, तो आयुष शेट्टी ने जीता है यूएस ओपन 2025 का। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आयुष शेट्टी विन यूएस ओपन फॉर इंडिया फर्स्ट टाइटल ऑफ 2025। 2025 का ये पहला टाइटल है जो जीता गया है आयुष शेट्टी के द्वारा यूएस ओपन का। ओके, और इन्होंने हराया है चाइना के ब्रिंग यांग को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 में आउटलुक बिजनेस लीडरशिप अवार्ड में ब्रांड ऑफ द ईयर का किताब मिला? यानी कि ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है आउटलुक बिजनेस लीडरशिप अवार्ड में? सो यह किया गया है सात्विक ग्रीन एनर्जी को। ओके, सात्विक ग्रीन एनर्जी को सम्मानित किया गया है ब्रांड ऑफ द ईयर 2025 के।
जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सात्विक ग्रीन एनर्जी विन ब्रांड ऑफ द ईयर। और जो इसमें काफी और भी अवार्डेड हैं, जैसे कि CEO जो दिया गया है, CEO अवार्ड का वो दिया गया प्रशांत माथुर को, CEO ऑफ द ईयर एट आउटलुक बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। और एक और अवार्ड है जो है कंपनी ऑफ द ईयर। कंपनी ऑफ द ईयर जो दिया गया है CBRE इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंपनी ऑफ द ईयर एट बिजनेस स्पॉटलाइट एंटरप्राइज एंड लीडरशिप अवार्ड 2025। ओके, इसी क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं, ब्रांड ऑफ द ईयर, CEO ऑफ द ईयर एंड कंपनी ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH महिला के प्रो कबड्डी लीग 2024-25 के अंक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? यानी कि जो वुमेन प्रो कबड्डी लीग है 2025 के 24-25 के टेबल में कौन सी शीर्ष पर रही है? इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने टॉप किया है वुमेन प्रो कबड्डी लीग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? क्वाड, नाटो, आसियान या बिम्स्टेक? तो सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो ऑर्गेनाइज किया गया, यह किया गया है क्वाड के द्वारा, कि क्वाड संगठन के द्वारा यह मिशन है वो लॉन्च किया गया है इंडियन ओशन में, इंडियन पैसिफिक ओशन में और भी अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए किया गया है यह। और क्वाड का हम कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं। क्वाड की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में प्रीवियस जो जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछा जा चुका है। तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। और क्वाड में टोटल जो मेंबर हैं यानी कि कंट्री हैं वो 4 हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, पर्पस इसका मैंने जैसे कि आपको बताया कि यह किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किया गया है, उसके मेंटेनेंस एंड फ्री जितने भी यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यह ग्रुप बनाया गया था। ओके, और इसकी मीटिंग होती रहती है एवरी ईयर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड से दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का किताब मिला है? दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन 2025 का किताब दिया गया है कतर एयरवेज को। ओके, कतर एयरवेज को दिया गया है वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना यह स्टार्ट करी गई है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के द्वारा लॉन्च करी गई है मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। जैसे कि आप देख सकते हैं जागरण का आर्टिकल है, दिल्ली सरकार की युवाओं के लिए खास इंटर्नशिप योजना, हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 29th एशियन यू टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो जीती गई है दिव्यांशी भौमिक के द्वारा जीती गई है। दिव्यांशी भौमिक अंडर 15 का इन्होंने एकल खिताब जीता है एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन में, और जो इसका एडिशन था वो 29 था, याद होना चाहिए आपको। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, टेबल टेनिस दिव्यांशी भौमिक विन एशियन यूथ चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। कौन से क्रिकेटर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया? रिंकू सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह? इसका करेक्ट आंसर है रिंकू सिंह को। ओके, रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द मिंट का आर्टिकल है, रिंकू सिंह सेट अपॉइंट एज बेसिक एजुकेशन ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा यानी कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है, जो भी बनाया गया है जानवरों के पास होने के लिए। यह बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, भारत का पहला यानी कि इंडिया फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जैसे कि आप देख सकते हैं जागरण का आर्टिकल है जो उसका इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जितने भी एक्सप्रेसवे पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसका रीजन एक होता है कि जानवरों का बीच में आना, तो उसी को कम करने के लिए या जानवरों की आवाजाही के लिए इजी तरीके से वो रोड के उस पार जा सके, इसलिए यह बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ। जो फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग आयोजित किया गया, यह किया गया है चेन्नई में। ओके, चेन्नई में किया गया है। आसियान के भी हम कुछ बेसिक कवर कर लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी फुल फॉर्म है आसियान की। और इसकी जो स्टैब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी, यानी कि 1967। और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है आसियान का हेडक्वार्टर। एंड जो टोटल मेंबर है देखा जाए तो इसमें 11 हो चुके हैं, अब पहले 10 थे। जो 11th है वो तिमोर लेस्टे है, तिमोर लेस्टे कंट्री, इसको बनाया गया है 11 मेंबर। तो आप देख लेना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं, या तो वो 10 ही देगा या 11 देगा, दोनों में से एक ही देगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने कौन सी पोजीशन हासिल की। स्मृति मंधाना ने आईसीसी वुमेन टी20 बैट्समैन रैंकिंग में हासिल की है 3rd रैंक। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जो स्मृति मंधाना है इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, इनकी पहली खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने यह परफॉर्मेंस दी थी। उसी के साथ ये 3rd रैंक पे पोजीशन करती हैं आईसीसी की वुमेन टी20 बैट्समैन रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप के लिए अपना आधिकारिक शुभांकर लॉन्च किया है। इस शुभांकर का नाम क्या है। यानी कि जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड पैरा एथलीट्स, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कवर किया था इससे रिलेटेड, कि जो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप है 2025 को, उसको इंडिया होस्ट करने वाला है। यानी कि जो पैरा एथलेटिक्स गेम होंगे वो इंडिया में होंगे। तो इसी का जो मस्कट है वह लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। यह किया गया है विराज। विराज नामक एक छोटा हाथी है जो कि स्ट्रेंथ को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है, और जो शक्ति, आशा और मजबूती का प्रतीक है यह छोटा हाथी, जो इसका नाम रखा गया है विराज। ओके, याद रखना है आपको। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है इंडिया में 2025 की, और इसका मस्कट का नाम है विराज, शुभांकर का नाम है विराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है। हु वॉन दी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। यह जीती गई है लैंडो नॉरिस के द्वारा। ओके, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जिसकी लंबाई है 14.8 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है। कंट्रीज की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, और यह कंप्लीट हुई है उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई है 14.58 किलोमीटर, यानी कि 14.58 किलोमीटर की इसकी लंबाई है रेलवे टनल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवे कंप्लीटिंग ब्रेक थ्रू फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल इन उत्तराखंड।
सो ये उत्तराखंड में बनाई गई है। जो प्रोजेक्ट है ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग की जो लाइन है उसके बीच में आता है देव प्रयाग टू जंसू। सो देव प्रयाग से लेकर जो जंसू का डिस्टेंस है उसके बीच ये बनाई गई है टनल। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी संस्था ने अबू धाबी में इंडियन मैंगो मनीला 2025 का आयोजन किया है? तो अबू धाबी में यह किया गया है, जो इंडिया के मैंगो है इनकी आम, उनको मार्केटिंग कह सकते हो आप, ताकि दूसरे देशों में इनको बेचा जा सके। सो यह किया गया है अपीडा के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अबू धाबी में इंडियन मैंगो मनीला 2025 का आयोजन किया गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अपीडा लॉन्च इंडियन मैंगो मनीला 2025 इन अबू धाबी टू बूस्ट मैंगो एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, से सम्मानित किया है? सो ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो पीएम मोदी को दिया गया है? सो जैसे कि आपको पता होगा कि जो पीएम मोदी हैं वो विदेशी दौरा पर गए हैं, घाना देश उनमें से एक है। सो घाना देश के द्वारा जो उनका कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार, यह पीएम मोदी को दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मोदी रिसीव घानाज नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई पावर्ड यानी कि संचालित बैंक शाखा किस फिनटेक कंपनी ने शुरू की है? सो इंडिया फर्स्ट यूपीआई बैंक जो शाखा खोली गई है, यह खोली गई है स्लाइस बैंक के द्वारा। स्लाइस फिनटेक कंपनी है जिनके द्वारा यह दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मिंट का आर्टिकल है, स्लाइस लॉन्च फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक लॉन्च इन बेंगलुरु। सो अगर आपको पता नहीं है कि जो फिनटेक कंपनी क्या होती है, फिनटेक कंपनी जो जितने भी मनी को ट्रांसफर या रिसीविंग होती है, जैसे कि आपकी पेटीएम हो गई, फोन पे हो गया, ये जितने भी हैं मनी को मैनेज करती हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, सेविंग, और जितने भी ये कंपनी हैं इनको फिनटेक कंपनी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत विरुधुनगर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? सो विरुधुनगर पड़ता है आपका तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु में बनाया जाएगा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। सो आपको ये बताना है कि किस योजना के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी दी गई है। सो इसका सही उत्तर है पीएम मित्र के अंदर। सो पीएम मित्र की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क योजना। ओके, सो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु के विरुधुनगर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इन विरुधुनगर टू बूस्ट तमिलनाडु टेक्सटाइल कैपेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी फ्लड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा? किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला यानी कि इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी फ्लड लॉन्च किया गया है। ओके, जल शक्ति मंत्रालय। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सेंट्रल लॉन्च अनफिल्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, और जो हमारे यूनियन जल शक्ति मंत्रालय केंद्र जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है CR पाटिल, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सो इसका सही उत्तर है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले के नाम पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का रीनेम करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित इंडिजिनसली डेवलप किया गया फोटोनिक रडार किसके माध्यम या किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सो इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फोटोनिक रडार डेवलप किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है, भारत में पहली बार बना फोटोनिक रडार, इसकी नजर बाज जैसी, दुश्मन का बचना असंभव। एक्चुअली क्या है कि जो नॉर्मल रडार होते हैं उसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, बट जो ये फोटोनिक रडार है इसमें हम यूज करेंगे लाइट। ओके, लाइट का यूज किया जाएगा ताकि जो नॉर्मल रडार होते हैं उससे अच्छी एक्यूरेसी इस फोटोनिक रडार की है और काफी सटीक इसकी जो एक्यूरेसी है वो है। ओके, तभी न्यूज़पेपर वालों ने भी लिखा है कि इसकी नजर बाज जैसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च करी गई है। एक्चुअली बिहार राज्य में यह योजना करी गई है जितने भी 12th पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह योजना लॉन्च करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम टू फाइनेंशियली सपोर्ट यूथ फॉर कैरिंग आउट इंटर्नशिप, यानी कि 12th के बाद जितने भी लड़के होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो उनको जॉब के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए इंटर्नशिप के लिए यह योजना लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, सो इसका सही उत्तर है केरल। केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में। सो ये करता है नेशनल पार्क जितने भी होते हैं और जो प्रोटेक्शन एरिया होते हैं उनके लिए इन्होंने कितना काम किया। यानी केरल ने सबसे ज्यादा काम किया है नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर, अपने जो जितने भी उनमें मैनेजमेंट है उसमें अच्छी तरीके से काम किया है। द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो केरला ने तो टॉप किया है राज्यों में, बट एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनियन टेरिटरी में किसने किया है? सो यूनियन टेरिटरी में इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। ओके, दोनों याद रखना आप, चंडीगढ़ यूटी में यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश में, और जो राज्य है उसमें केरला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? माउंटेनर टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, तो इसका सही उत्तर है तहगीर सिंह। तहगीर सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ाई करी है। सो ये मात्र 6 साल के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, 6 ईयर ओल्ड तहगीर बिकम यंगेस्ट माउंटेनर टू स्केल माउंट एल्ब्रस। और जो ये माउंट एल्ब्रस है ये है रशिया और यूरोप की हाईएस्ट पर्वत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ खुला? सो लकड़ी से पूरी तरह बना गुरुद्वारा खुला गया है पंजाब में। ओके, इंडिया फर्स्ट गुरुद्वारा जो कि इंटायरली बनाया गया है लकड़ी का। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शटलर विश्व की नंबर 1 जूनियर महिला एकल खिलाड़ी बन गई है? शटलर, तो इसका सही उत्तर है तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा बनी है भारतीय शटलर जो कि विश्व की नंबर 1 जूनियर वुमेन्स सिंगल प्लेयर बन चुकी है, एकल
खिलाड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है 16 ईयर ओल्ड तन्वी शर्मा क्राउन वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर वुमेन सिंगल शटलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस भारतीय विदेश सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस जो है अधिकारी को स्पेन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। सो स्पेन के जो एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं ये किए गए हैं जयंत खोबरागड़े को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस तमान को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है? सो आईएनएस तमाल। सो इसका सही उत्तर है रूस, यानी कि रूस के सहयोग से इसे तैयार किया गया है और ये आखिरी कोई शिप होगी जो हम बाहर से खरीदेंगे, क्योंकि अब जो बनेगी जितने भी नेवल शिप इंडिया की वो बनाई जाएगी इंडिया में। ओके, ये लास्ट शिप है जो कि हमने खरीदी है रशिया से, आईएनएस तमाल। जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। सो आईएनएस तमाल के साथ एक उदयगिरी भी है जो कि उसको भी लॉन्च किया गया है तमाल के साथ, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा किस अस्पताल को 2025 में सर्वोत्तम हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड इन 2025 का जो अवार्ड दिया गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा, यह दिया गया है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑनर एज अ बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2025 बाय द इकोनॉमिक्स टाइम्स। किस पहली भारतीय अभिनेत्री को मोशन पिक्चर श्रेणी में हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम सम्मान मिला, यानी कि वो कौन से अब इंडियन एक्ट्रेस है जिसे रिसीव किया गया है हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम ऑनर से, जो कि दिया गया है मोशन पिक्चर्स की कैटेगरी में? सो इसका सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया जाएगा मोशन पिक्चर कैटेगरी में हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम, जो कि ये पहली भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें ये सम्मानित किया जाएगा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है दीपिका पादुकोण रिएक्ट टू बिकम फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट द स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में, यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आयोजन किया गया एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2025। और ये जो समिट है ये किया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस है 2025 में शूटर ओलंपियन और जो भारत की पूर्व टीम कोच को SJAM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो SJAM जर्नलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुमा सिरूर को। सो जो अवार्ड है SJAM यानी कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सुमा सिरूर को। ओके, और ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का सबसे जाना माना अवार्ड है, सो इम्पोर्टेंट है ये, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। इसी में एक और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भारत के पूर्व कोच हैं, क्रिकेटर कोच, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। सो उनका नाम है रवि शास्त्री। ओके, आपको पता होगा रवि शास्त्री काफ़ी जाने माने कोच हैं इंडिया के, जो पूर्व कोच थे उन्हें भी सम्मानित किया गया है SJAM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है सुमा सिरूर ऑनर विद SJAM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? सो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड inaugurate representative office to strengthen its goal presence।
सो यह किया गया है दुबई में। सो दुबई में जो ऑफिस है वो खोला गया है सेल के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, सेल ऑफिस इनॉग्रेट इन दुबई क्रिएटिंग ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें है कितना दम शो में जो भरतनाट्यम में का ग्रैंड फिनाले किसने जीता है, यानी कि भरतनाट्यम कैटेगरी में किसमें है कितना दम शो का जो ग्रैंड फिनाले था वह जीता गया है शिवांगिनी के द्वारा। ओके, शिवांगिनी जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, उनके द्वारा यह जीता गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, हिमाचल प्रदेश की शिवांगिनी ने किसमें है कितना दम ग्रैंड फिनाले जीता। और यह जो भरतनाट्यम था यह ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि किसमें कितना है दम जो ग्रैंड फिनाले है यह ऑर्गेनाइज किया गया था पंजाब में, यह ऑर्गेनाइज किया गया था पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नौसैनिक विमान की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। सो पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है जो कि इंडियन नेवल एविएशन में शामिल हुई है। सो इसका सही उत्तर है आस्था पुनिया। ओके, आस्था पुनिया पहली महिला लड़ाकू पायलट बन चुकी है नौसेना की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2025 से 2027 के लिए राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत यानी कि कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सो इसका सही उत्तर है सुकन्या सोनेवाला। सुकन्या सोनेवाला को बनाया गया है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 से 2027 तक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, IIT गुवाहाटी स्टूडेंट सेलेक्ट एज ए कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। सो IIT गुवाहाटी की ये स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का मेंटल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सो मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है साइना वाजेड को। साइना वाजेड को सम्मानित किया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड से। जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, WHO रीजनल डायरेक्टर साइमा वाजेद कन्फर्ड मेंटल हेल्थ अवार्ड। और यह जो अवार्ड है ये दिया गया है 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था थाईलैंड में। ओके, और जो WHO की साउथ ईस्ट एशिया सामिया वाजिद ने यह मेंटल हेल्थ अवार्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राजस्थान के। तो इसका सही उत्तर है राजीव शर्मा को। राजीव शर्मा को अपॉइंट किया गया है DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान के। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, राजस्थान के नए DGP राजीव शर्मा ने संभाला पदभार, 2 साल का होगा कार्यकाल। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।